सो हाय गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यूवेबल सीटीआर है और एक रिलेटिव सीटीआर होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि सीटीआर जो होता है वो मेजरमेंट का एक पार्ट होता है, जिससे आप कैंपेन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हो और उसके साथ ही आप उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो। इन दोनों टर्म्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So hi guys, this is Mohit Chauhan and you're watching The Mohit Chauhan Show. So हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है, व्हाट इज़ व्यूवेबल सीटीआर एंड रिलेटिव सीटीआर। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ व्यूवेबल सीटीआर। व्यूवेबल सीटीआर का जो डेफिनेशन है वो दी गई है, योर व्यूवेबल सीटीआर रिप्रेजेंट हाउ ऑफन पीपल क्लिक ऑन योर एड आफ्टर इट बिकम व्यूएबल। सिंपल टर्म में बोले तो इसमें यह बोला गया है जो व्यूएबल सीटीआर है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक किया है जब आपका ऐड व्यूएबल हो गया है। अब आप ये समझिए, जो व्यूएबल सीटीआर है और जो रिलेटिव सीटीआर है, ये दोनों आपके डिस्प्ले ऐड पर देखने को मिलेंगे। किस पर? सर्च ऐड पर नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि आप पहला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो व्यूएबल सीटीआर है और रिलेटिव सीटीआर है वो हमें कहाँ मेज़र करना होता है, किस कैंपेन के लेवल पर मेज़र करना होता है। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए कि सर्च ऐड में आप इसको मेज़र नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको कॉलम नहीं मिलेगा। अगर आपको मेज़र करना है व्यूएबल सीटीआर और रिलेटिव सीटीआर तो आपको डिस्प्ले कैंपेन के अंदर ही आप ये मेज़र कर सकते हो। सिंपल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये मैंने आपको बताया कि जब आपका विजिबल हो जाएगा आपका ऐड, तब लोगों ने कितनी बार आपके ऐड पर क्लिक किया है उसको रिप्रेजेंट करता है व्यूएबल सीटीआर। तो व्यूएबल सीटीआर को हम पहले समझते हैं व्यूएबल इंप्रेशन। ठीक है, एग्जांपल के रूप में मैं बताऊंगा, लेकिन इंप्रेशन को समझते हैं। एन ऐड इज काउंटेड एज ए विजिबल और व्यूएबल इफ एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स एरिया इज विजिबल फॉर एटलीस्ट 1 सेकेंड फॉर डिस्प्ले एड्स। ठीक है, और एटलीस्ट 2 सेकेंड फॉर वीडियो एड्स। अब डेफिनेशन को सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि व्यूएबल इम्प्रेशन को समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि व्यूएबल इम्प्रेशन का मतलब है अगर कोई ऐड किसी वेबसाइट पर 50% से ज़्यादा यूज़र को दिखाई देती है तो वो एक व्यूएबल में काउंट होगी और एटलीस्ट 1 सेकेंड वो देखने को मिलने चाहिए यूज़र को। ठीक है, अगर वही कॉन्सेप्ट वीडियो के फॉर्मेट में है तो अगर वो 2 सेकेंड से ज़्यादा 50% से ज़्यादा यूज़र को देखने को मिल गई है तो वो व्यूएबल में काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक व्यूएबल इंप्रेशन में काउंट हो जाएगा। और व्यूएबल सीटीआर है उसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। व्यूएबल इंप्रेशन और व्यूएबल सीटीआर, मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका एक ऐड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब वो आपको पता है वेबसाइट में 2 टर्म यूज़ होती है, अबव द फोल्ड और बिलो द फोल्ड। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ऐड है और ये आपका अबव द फोल्ड है और ये आपका बिलो द फोल्ड है। ठीक है, जब यूज़र आता है तो उसको अगर आपका जो ऐड है, ये ऐड है आपका, अगर वो 50% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसको, तो ये जो ऐड है वो व्यूएबल इंप्रेशन में काउंट हो जाएगा। क्लियर है? 50% से ज़्यादा अगर मान लीजिए कोई एक ऐड है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यूज़र अभी तक यहाँ पर ही इस पोजीशन पर है, अबव द फोल्ड है, तो ये व्यूएबल इंप्रेशन में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ गया? अगर ये व्यूएबल इंप्रेशन में काउंट हो गया और यूज़र ने इस ऐड पर क्लिक कर लिया, ठीक है, तो व्यूएबल सीटीआर आप उसका कैलकुलेट कर सकते हो। समझ लो, व्यूएबल सीटीआर का मतलब ये है कि जितनी बार भी ये ऐड आपको देखने को मिला, सीटीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100 होता है। ठीक है, सीटीआर का फॉर्मूला आपको पता है। तो ये वाला क्या होगा, व्यूएबल क्लिक्स, व्यूएबल इम्प्रेशन यहाँ पर काउंट हो जाएंगे और यहाँ पर क्लिक्स काउंट हो जाएंगे। कि जितने भी व्यूएबल इम्प्रेशन हुआ है उस पर जितने क्लिक्स आए उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो व्यूएबल सीटीआर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और ये व्यूएबल सीटीआर कहाँ पर होगा? केवल और केवल डिस्प्ले ऐड पर। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रिलेटिव सीटीआर। ठीक है, हमने पहले समझा सीटीआर का मतलब होता है क्लिक्स थ्रू रेट, यानी कि आपके जितने भी इंप्रेशन आए आपकी ऐड पर उस पर जो क्लिक्स आए उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो आपका सीटीआर निकल जाएगा। व्यूएबल सीटीआर का मतलब था
कि जितने भी 50% से ज़्यादा आपके एड्स विजिबल हुए हैं वो विजिबल इंप्रेशन में काउंट होंगे। उस विजिबल इंप्रेशन पर जितने भी क्लिक्स आए हैं वो आपका विजिबल CTR में आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव CTR। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। रिलेटिव CTR इज यूज्ड टू मेजर हाउ योर एड्स आर परफॉर्मिंग इन कंपैरिजन टू अदर एडवर्टाइजर्स एड, ठीक है, दैट आर अपीयरिंग ऑन द सेम वेबसाइट। रिलेटिव CTR है वो मेज़र किया जाता है कंपेरेबल में आपके किसी और एडवर्टाइज़र एड्स के साथ में। मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है, वहाँ पर मल्टीपल एड्स देखने को मिलती है, ठीक है, उन एड्स के साथ में आपका जो CTR है वो कितना रिलेटिव है कि वो आपको मेज़र करके रिलेटिव CTR आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। जैसे कि रिलेटिव CTR का फॉर्मूला होता है योर CTR अपॉन अदर एडवर्टाइजर्स CTR। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पर डिस्प्ले ऐड की बात हो रही है। इस वेबसाइट पर मान लीजिए ये आपका ऐड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपका ऐड है, ठीक है, ऐड 1, इसको ऐड 1 में ले लीजिए। यहाँ पर अलग कॉम्पिटिटर के ऐड देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये CA, ये भी CA कॉम्पिटिटर ऐड, ये भी CA, ठीक है, ये आपका ऐड है, ये कॉम्पिटिटर का ऐड है, ये भी कॉम्पिटिटर का है, ये भी कॉम्पिटिटर का ऐड है। अब यहाँ पर रिलेटिव CTR की बात हो रही है, तो ये कंपैरिजन कर रहा है कि उनके CTR, कॉम्पिटिटर के CTR और आपके CTR में क्या रिलेशन है, तो वो मेज़र करके ये आपको बताता है। मान लीजिए यूज़र आया, ठीक है, यूज़र आया तो वो ज़रूरी नहीं है ना वो इस ऐड पे क्लिक करे, वो इस ऐड पे भी क्लिक कर सकता है। मतलब जब डिस्प्ले ऐड हो रही है यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट प्लेस हो रहा है इस वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट तो एक है, वहाँ पर एड्स मल्टीपल शो हो सकती है, अलग अलग एडवर्टाइजर की हो सकती है, अलग अलग प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो यूज़र जो आता है वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तो वेबसाइट पर नहीं आता ना कि मुझे वो प्रोडक्ट परचेस करना है इसलिए मुझे उस आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट से तो नहीं आता ना। तो वो आता है कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, तो वहाँ पर उसको एड्स देखने को मिलती है। तो जब वो एड्स देखता है तो उसमें से किसी भी ऐड पे वो क्लिक कर सकता है। तो मान लीजिए बहुत सारे यूज़र इस वेबसाइट पर आए, इस वेबसाइट पे बहुत सारे यूज़र आए और किसी ने इस पर क्लिक किया, किसी ने इस पर क्लिक किया, किसी ने इस पर क्लिक किया और किसी ने आपकी ऐड पे भी क्लिक किया है, ठीक है। तो मान लीजिए इस ऐड का, इस CA1 का आपका जो CTR है ये आपको नहीं पता है, ये उस पर्टिकुलर जो एडवर्टाइज़र है उसको पता रहेगा और गूगल को पता रहेगा। तो जो इसका CTR है मान लीजिए 3% इसका CTR आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस जो अदर कॉम्पिटिटर है उसका CTR कितना आ रहा है 2%, इसका 3% और जो तीसरा वाला है उसका जो CTR आ रहा है 5%। अंडरस्टूड। अब इनका जो एवरेज निकलेगा वो एक एवरेज तो निकलेगा ना, तो कितना बनेगा 10 + 3 = 3.33%। तो इनका जो एवरेज CTR है वो 3.33% आ रहा है आपके अलग कॉम्पिटिटर का। आपके ऐड से सारे जितने भी कॉम्पिटिटर ऐड्स है जो एक वेबसाइट पर देखने को मिल रहे हैं और उन पर क्लिक्स आ रहे हैं, तो उनका जो एवरेज CTR है वो 3.33% है। और मान लीजिए आपका जो CTR है वो भी 3.33% है, यानी कि आपको अपने ऐड अकाउंट के अंदर देखने को मिल रहा है कि आपका जो CTR है तो वो 3.33% है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स के जितने भी एड्स थे उनका CTR भी 3.33, आपका भी 3.3, तो जो रिलेटिव CTR है वो आपका 1x होगा। यानी कि आपका और कॉम्पिटिटर्स के जितने भी CTR है उनको अगर कंपेयर करें तो आपका और उन दोनों का जो CTR है वो सिमिलर है, वो 1x है। लीजिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पर आपका जो CTR है वो 2% आया, ठीक है, आपका जो 2% आया, या फिर हम मान ले सकते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं CTR, ठीक है, मान लीजिए आपका जो CTR है वो 5% आया, ठीक है, और जो अदर कॉम्पिटिटर है उन सभी का मिलाया तब भी मान लीजिए किसी का 1 आया, इसका भी 1 आया और इसका भी मान लीजिए 0 CTR आया, यानी कि इस पर कोई क्लिक ही नहीं आया, ठीक है, हम CTR मान के चलते हैं, इस पर कोई क्लिक नहीं आया तो इसका 0 आया और 2 यहाँ पर आया। तो हमारे जो एड्स का जो रिलेटिव CTR का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, रिलेटिव CTR = योर CTR अपॉन अदर एडवर्टाइजर CTR। तो यहाँ पर आपका जो CTR है वो कितना है 5 बाय इनका कितना होगा यहाँ पर 1 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर तो जो आपका जो CTR है वो 5x है, क्या है 5x,
समझ रहे हो। तो यहाँ पर 5x जो आपका रिलेटिव CTR है वो काउंट हो रहा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो कि आपका जो ऐड है या आपका जो कैंपेन चल रहा है वो 5x टाइम बेटर परफॉर्म कर रहा है अदर एडवर्टाइजर्स के ऐड से, ठीक है। तो रिलेटिव CTR उन सभी का एवरेज निकाला जाता है एडवर्टाइज़र का, और इसके बाद में आपके CTR से उनको डिवाइड किया जाता है, उससे उनका रिलेटिव CTR देखने को मिलता है। तो ये एक मेजरमेंट का पार्ट है। मान लीजिए आपका यहाँ पर 2 होता है और इनका 5 होता है, तो ये 0.4 के आसपास आपका रिलेटिव CTR निकलता। तो आप उससे मेज़र कर सकते थे कि जो रिलेटिव CTR है वो अगर 0 और उसके आसपास पड़ रहा है या 1 से कम आ रहा है, तो आपका जो ऐड है उसको परफॉर्म अच्छा करवाने के लिए उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी पड़ेगी आपको ऐड के साथ में। तो ये आप कर सकते हो रिलेटिव CTR को देखने के बाद में। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 अकाउंट्स यूज़ किया है, एक ओल्ड अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, एक न्यू ऐड अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। ओल्ड अकाउंट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो रिलेटिव CTR है वो x के अंदर काउंट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.6x 0.3x। तो पहले वाले अकाउंट्स में x के अंदर काउंट होता था, अब न्यू वाले में कुछ डिफरेंट है। अगर आपको न्यू में जाना है तो कॉलम के सेक्शन में जाइएगा और वहाँ रिलेटिव CTR का जो ऑप्शन है उसको चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको पता ही है डिस्प्ले एड्स के अंदर ही मिलेगा, अगर सर्च ऐड रन कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 56.51 रिलेटिव CTR लिख रखा है, यानी कि अगर इसको ऐसे करेंगे तो 0.5x इसको आप बोल सकते हो, 0.56x आप बोल सकते हो, यानी कि 1 से कम है। क्योंकि मैंने बोला था अगर 1 है अगर रिलेटिव CTR, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऐड कैंपेन है वो आपके एडवर्टाइज़र से इक्वली वर्क कर रहा है। अगर 0.56 है यानी कि आपको एड्स को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, और उसी से आपका जो रिलेटिव CTR है वो इम्प्रूव होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो और रिलेटिव CTR आपको समझ में आया होगा, और व्यूएबल इंप्रेशन और व्यूएबल CTR भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।